हेलो गाइस, स्वागत है आपका प्रभाकर एमबीबीएस में। आज का टॉपिक है प्लाज्मा प्रोटीन। अगर इस टॉपिक का बात करें यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। शॉर्ट नोट्स भी बहुत बार पूछा गया इस टॉपिक में। अगर बात करें प्लाज्मा प्रोटीन, सिंपली बोल सकते हैं प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है। ऐसे प्रोटीन जो प्लाज्मा में प्रेजेंट हो उसे बोलेंगे प्लाज्मा प्रोटीन। अगर हम बात करें प्लाज्मा प्रोटीन का डिवीज़न का है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक सीरम एल्बुमिन, दूसरा सीरम ग्लोब्युलिन, एक तीसरा जो फाइब्रिनोजन। एक चीज़ याद रखना, अगर हम बात करें फाइब्रिनोजन के, सबसे पहले अपन फाइब्रिनोजन का बात करें। जो फाइब्रिनोजन है, अगर परसेंटेज का बात करें तो ये केवल 7% तुम्हें देखने को मिलेगा। अगर ग्राम परसेंट बोले तो ये 0.3 ग्राम % मिलेगा। सबसे कम मिलता है फाइब्रिनोजन आपका प्लाज्मा प्रोटीन में। अगर बात करें, यह जो प्रोड्यूस्ड होता है ना फाइब्रिनोजन, यह लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होगा। और यह जो होता है सबसे ज़्यादा एसेंशियल अगर कोई भी हो ब्लड क्लॉटिंग के लिए, डेट इज कॉल्ड फाइब्रिनोजन। वो क्या हो जाएगा, फाइब्रिनोजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैसे अपन इसे हम ब्लड क्लॉटिंग में, कोगुलेशन ऑफ ब्लड में बहुत अच्छे तरह से पढ़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा ओवरव्यू देखिए। अगर आपको शॉर्ट नोट्स आ गए तो आप लिख सकते हो। जैसे क्या होता है कि जैसे हमारी ब्लड में होता है क्या, फाइब्रिनोजन। यह फाइब्रिनोजन क्या होता है, जब ब्लड क्लॉटिंग के ड्यूरिंग क्या होता है, इस फाइब्रिनोजन का कन्वर्जन होता है किसमें, फाइब्रिन में। किसमें होता है, फाइब्रिन में। यह फाइब्रिन क्या होता है कि यह फाइब्रिन जो होता है, इसके पास कैपेसिटी क्या होता है कि जो ब्लड है ना, जैसे मान लो कि कट लगा और ब्लड निकला, इसका मतलब इस फाइब्रिन क्या करेगा, उस ब्लड को ट्रैप कर लेगा। क्या करेगा, ब्लड को ट्रैप कर लेगा। ब्लड को ट्रैप करने के बाद क्या हो जाएगा कि ब्लड का क्लोटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लड का क्लोटिंग दिखेगा, हो जाएगा। और ब्लड का जो क्लोटिंग हुआ लगभग या आफ्टर कितना, आफ्टर बोले तो 40 या 50 मिनट, 40 या 45 बोल सकते हैं अपन, 40 या 45 मिनट बाद यह जो होता है ना, इसके इस क्लोटिंग के अराउंड, मतलब एक स्ट्रो लाइक, क्या स्ट्रो कलर्ड फ्लूइड्स तुम्हें देखने को मिलेगा, बाहर निकलने का ओजिंग आउट दिखेगा। तो उस स्ट्रोक कलर फ्लूइड्स को क्या बोलेंगे, सीरम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीरम बोलेंगे। सीरम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सीरम क्या होता है। सीरम होता है प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर बोलो या फाइब्रिनोजेन बोलो, मतलब प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर बोलो या फाइब्रिनोजेन बोलो। अगर अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट का, तो एक एल्बुमिन, सीरम एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का अगर देखें परसेंटेज, ग्राम परसेंटेज देखिए तो सबसे ज़्यादा तुम्हें देखने को मिलेगा एल्बुमिन 4.7 ग्राम %, 4.7 ग्राम %। अगर ग्लोबुलिन का बात करें तो 2.3 ग्राम %। एल्बुमिन का कोई टाइप नहीं होगा, फाइब्रिनोजन का कोई टाइप नहीं होगा, लेकिन ग्लोबुलिन का 3 टाइप होता है। एक अल्फा ग्लोबुलिन, एक हो जाएगा बीटा ग्लोबुलिन और एक हो जाएगा गामा ग्लोबुलिन। ये 3 टाइप तुम्हें केवल ग्लोबुलिन का 3 टाइप देखने को मिलेगा। देखो अब एक अपन बात करते हैं, यह तो एल्बुमिन कितना है 4.7, ग्लोबुलिन कितना है 2.3। अगर इस दोनों का रेशियो निकालेंगे तो यह अप्रॉक्स तुम्हें देखने को मिलेगा 2:1। कितना, 2:1। ये जो नॉर्मल वैल्यू है प्लाज्मा प्रोटीन का एल्बुमिन और ग्लोबुलिन रेशियो का 2:1, यह रेशियो क्या होता है कि कुछ डिजीज़ में, जैसे किडनी और लीवर के डिजीज़ में, यह नॉर्मल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। किस तरह से, आप अगर कोई भी मान लो कि लीवर का डिजीज हुआ या किडनी डिजीज हुआ, ये 2:1 नहीं, कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। 2:1 नहीं मिलेगा, नॉर्मल वैल्यू 2:1 नहीं मिलेगा। इसीलिए क्या बोल सकते हैं, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का जो रेशियो होता है ना, यह इंडिकेटर होता है कुछ डिजीज का। किस केस में, लीवर और किडनी के केस में। ये तो अपन एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो बात किए हैं। अगर बात करें एल्बुमिन का, अगर देखो ये शुरू का जो 10 मिनट है ना, ये प्लाज्मा प्रोटीन का एक डीपली कॉन्सेप्ट है। उसके बाद अपन फ्लो चार्ट में बात करेंगे, जो यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से व्यूज हैं, अपन उसको लिख सकें। जैसे अपन बात करें एल्बुमिन का, एल्बुमिन क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ये प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा कि मोस्ट एबंडेंट अगर प्लाज्मा प्रोटीन कोई भी है तो वो क्या है, तुम्हारा है एल्बुमिन है। कौन सा, मोस्ट एबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन किसको बोलेंगे, एल्बुमिन को बोलेंगे। और दूसरी बात, ये जो मैन्युफैक्चर होता है किसके द्वारा, लीवर के द्वारा मैन्युफैक्चर होगा। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है क्या, यह जो होता है एक बाइंडिंग प्रोटीन का सर्व की तरह काम करेगा, मतलब सर्व एज बाइंडिंग प्रोटीन। अगर यह बाइंडिंग प्रोटीन है, इसका मतलब कोई सब्सटेंस से बाइंड करेगा और उस सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। इसका मतलब यह बाइंडिंग प्रोटीन का मतलब क्या होगा, यह एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का काम करेगा। इसका मतलब यह ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का काम करेगा। किस चीज़ के लिए,
फैटी एसिड और एस्टेरॉइड हार्मोन के लिए, फैटी एसिड और एस्टेरॉइड हार्मोन के लिए एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का काम करेगा। एक चीज़ याद रखना, ट्रांसपोर्ट व्हीकल फैटी एसिड और एस्टेरॉइड हार्मोन का काम कर रहा है। तो ये फैटी एसिड और एस्टेरॉइड हार्मोन क्या है, यह क्या है, लिपिड है ना। और ये लिपिड क्या होता है, यह हाइड्रोफोबिक होता है। और यहाँ पे जो एल्बुमिन होता है ना, यह प्रोटीन है। प्रोटीन इसका मतलब यह हाइड्रोफिलिक है और दोनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। इसको यह कॉम्प्लेक्स में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है और हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है। इसका मतलब हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों पार्ट होने के कारण क्या होगा, जो सब्सटेंस का मूवमेंट होगा ना, वो वाटरी प्लाज्मा के थ्रू पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफिलिक पार्ट दैट इज कॉल्ड एल्बुमिन। मतलब यह एल्बुमिन हाइड्रोफिलिक के पार्ट यह इनेबल करता है ट्रांसपोर्ट को वाटरी प्लाज्मा में। अगर ये नहीं होता तो इनेबल करता है क्या, नहीं। तो इसीलिए यह इनेबल करता है ट्रांसपोर्ट इन वाटरी प्लाज्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अगर हम एल्बुमिन का एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ का बात करें तो उसमें क्या है कि यह ऑल्सो कंट्रीब्यूटर टू ऑस्मोटिक प्रेशर। यह क्या होता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना ब्लड का, उसमें भी बहुत अच्छा इसका कंट्रीब्यूशन होता है। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड है ना, ये क्या करता है, जो ब्लड वेसल्स है उस ब्लड वेसल्स में वाटर को होल्ड करके रखता है, वाटर को होल्ड करके रखता है। और दूसरा, जो अगर अगल बगल जो टिश्यू है, जो नेबलिंग टिश्यू है ये ब्लड वेसल्स में, उस वाटर को ये ड्रॉ करेगा, साइड से लेगा और वॉल्यूम को मेंटेन करेगा और प्रेशर को मेंटेन करेगा। मतलब ड्रॉ वाटर फ्रॉम द टिश्यू से ब्लड को वाटर के लेगा और ब्लड वेसल्स में आएगा और उसके वॉल्यूम और क्या करेगा, प्रेशर को मेंटेन करेगा। जैसे अपन बात करें, मतलब ब्लड वॉल्यूम्स और ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, यह मेंटेन करता है। कैसे करता है, सपोज दैट मान लो कि यह हमारा ब्लड वेसल्स है। क्या है, यह हमारा ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स है, अगर हम बात करें, थोड़ा सा समझना, ये ब्लड वेसल्स हैं, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टिश्यू एरिया है। क्या है यह टिश्यू एरिया है। क्या हो जाएगा, ये टिश्यू एरिया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है ना, इसके अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्रेजेंट होता है तुम्हारा प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होगा। प्लाज्मा प्रोटीन में भी कौन, एल्बुमिन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू अदर प्लाज्मा प्रोटीन में। थोड़ी एल्बुमिन देखने को मिलेगा, एल्बुमिन ज़्यादा होगा। ये एल्बुमिन, ये तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा ब्लड वेसल्स। क्या, ब्लड वेसल्स हो गया और इसके अंदर ब्लड होगा। और दूसरी बात, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, टिश्यू एरिया हो गया। क्या हो जाएगा, टिश्यू एरिया हो गया। इस टिश्यू एरिया में जो H2O होता है ना, ये H2O क्या करेगा, इस टिश्यू एरिया से यह H2O, क्योंकि यहाँ पे एल्बुमिन है, प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट है, इसका प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होने के कारण इस वाटर को अंदर ड्रॉ करेगा, इस वाटर को अंदर खींचेगा इस H2O को अंदर। इसका मतलब इस वाटर ब्लड वेसल्स में आ रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम मेंटेन हो रहा है। जब वॉल्यूम मेंटेन हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो ब्लड का प्रेशर है वो भी मेंटेन होगा। यही बताता है यहाँ पे। इस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर की तरह हेल्प करता है। अगर हम बात करें दूसरा, ये तो एल्बुमिन का फंक्शन था, प्रॉपर्टी था। अगर बात करें ग्लोबुलिन का, ग्लोबुलिन 3 टाइप का होता है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा बीटा का सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, ये जो अल्फा और बीटा होता है ना, यह ट्रांसपोर्ट करता है आयरन का, लिपिड का, जो कुछ फैट सोल्यूबल विटामिन है। फैट सोल्यूबल विटामिन बोले तो ए, डी, ई और के, ये जो विटामिन है ए, डी, ई, के, ये 4 विटामिन फैट सोल्यूबल होता है। इस फैट सोल्यूबल विटामिन का ट्रांसपोर्ट करता है कौन, यह अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन। और इंपॉर्टेंट याद रखना, यह कंट्रीब्यूट करता है, यह भी ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रीब्यूट करता है। अगर गामा ग्लोबुलिन सबसे डिफरेंट होगा, गामा ग्लोबुलिन सबसे डिफरेंट दिखता है। कैसे कि यह गामा ग्लोबुलिन का यह इन्वॉल्व होता है इम्यूनिटी में। अगर यह इम्यूनिटी में इन्वॉल्व है तो इसको हम बेटर क्या बोल सकते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन बोल सकते हैं ना। अगर इम्यूनोग्लोबुलिन बोले तो इसका मतलब इसे हम एंटीबॉडीज भी बोल सकते हैं ना। एक चीज़ याद रखना, जो ग्लोबुलिन है, इस ग्लोबुलिन जो प्रोड्यूस्ड होता है ना, यह स्पेशलाइज्ड ल्यूकोसाइट के द्वारा प्रोड्यूस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा सेल बोलते हैं। इसी चीज़ को जो अपन अभी तक बात की, इसको हम एक फ्लो में एक पॉइंट वाइज बात करें। पहला पॉइंट क्या, हम क्या बोले थे प्रॉपर्टीज में, क्या यह एक ऑन्कोटिक प्रेशर का काम करता है। ऑन्कोटिक प्रेशर मतलब क्या हो गया, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन जो रेस्पॉन्सिबल होता है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए ब्लड में, और वह ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या बोलेंगे, कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। जो नॉर्मल कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है यह 25 mmHg है, जो हर बुक, जो भी आप बुक पढ़ते हो हर बुक में आपको यह पॉइंट देखने को मिलेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट, यह प्लाज्मा प्रोटीन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज भी होता है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी होता है, जैसे 1.026 इस ग्रेविटी का वैल्यू है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, तीसरा, ये बफर एक्शन की तरह काम करता है। किस तरह से, यह हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और पीएच को मेंटेन करेगा। इसका मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन का भी इसके पास कैपेसिटी होता है। इसका मतलब ये बफर एक्शन का काम करेगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यह कितना बफर एक्शन करता है, जो टोटल बफरिंग एक्शन होता है ना, उसका 1/6 पोर्शन हमारा प्लाज्मा प्रोटीन बफर एक्शन की तरह काम करता है।
अगर ओरिजिन का बात करें, ओरिजिन में एडल्ट का बात करें, एडल्ट में जो यह ओरिजिन होता है प्लाज्मा प्रोटीन का रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल, लीवर में जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल प्रेजेंट होता है उसके थ्रू होता है, और दूसरा स्प्लीन, और तीसरा और बोन मैरो के द्वारा क्या होता है एडल्ट में ओरिजिन होता है प्लाज्मा प्रोटीन का। और गामा ग्लोबुलिन किससे, बीटा लिम्फोसाइट से, सॉरी बी लिम्फोसाइट से, बी लिम्फोसाइट से क्या होता है यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन का ओरिजिन होता है। अगर इम्ब्रियो का बात करें ना, इम्ब्रियो में जो मेसेनकाइमल सेल है, इस मेसेनकाइमल सेल से क्या होता है ये प्लाज्मा प्रोटीन का ओरिजिन होगा। उसमें भी याद रखना सबसे पहले प्लाज्मा प्रोटीन इम्ब्रियो में सबसे पहले क्या हो जाएगा, एल्बुमिन का ओरिजिन सबसे पहले होता है, डेवलपमेंट होता है, तब बाकी के प्लाज्मा प्रोटीन का डेवलपमेंट होगा। अगर नेक्स्ट पॉइंट इसमें बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें फंक्शन, अगर हम क्या बात करें, प्रॉपर्टीज़ बात किए, प्रॉपर्टीज़ और फंक्शन अलग होता है। अभी हम क्या बात किए, प्रॉपर्टीज़, ओरिजिन, अब बात करें फंक्शन का। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प करता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड में, जो अपन फाइब्रिनोजन जहाँ पे अभी पढ़ रहे थे वहाँ पे अपन अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिए, जो फाइब्रिनोजन जो एसेंशियल रोल प्ले करता है कोगुलेशन में। और दूसरा यह डिफेंस मैकेनिज्म है, वही गामा ग्लोबुलिन जो एंटीबॉडीज प्रोवाइड करता है। गामा ग्लोबुलिन एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। हम बोले थे इसे हम क्या बोलेंगे, गामा ग्लोबुलिन को बेटर क्या बोलेंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन बोलेंगे, या एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पे रोल करता है क्या, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में, अपन वो भी डिस्कस कर लिए बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि बाइंडिंग प्रोटीन की तरह हेल्प करता है, किस तरह से ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में हेल्प करता है वो भी अपन अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। लेकिन याद रखना एल्बुमिन, अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन, ये जो तीन है ना, ये हार्मोन एंजाइम एटसेट्रा, ये तीन चीज़ का हार्मोन एंजाइम सबका क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। कौन, एल्बुमिन, अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन। ये जो अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन है ना, ये मेटल को भी ट्रांसपोर्ट करता है इनटू द सेल, इनटू द ब्लड में ट्रांसपोर्ट करता है। और बात करें ये क्या होता है कि जो ये क्या होता है प्लाज्मा प्रोटीन का जो नेक्स्ट फंक्शन है, ये क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। जैसे मैक्सिमम क्या प्रेजेंट होता है प्लाज्मा प्रोटीन में, मैक्सिमम क्या एल्बुमिन है, तो एल्बुमिन क्या करेगा, मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट, ये एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करता है, उसमें भी एल्बुमिन वही सेम कंसेप्ट, क्यों, क्योंकि एल्बुमिन सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, सबसे ज़्यादा अमाउंट मिलेगा तो यह क्या करेगा, एसिड बेस बैलेंस को ज़्यादा रेगुलेट करेगा, मतलब इसका बफरिंग एक्शन सबसे ज़्यादा होगा। अगर रोल विस्कोसिटी का बात करें, प्लाज्मा प्रोटीन विस्कोसिटी भी, ब्लड में विस्कोसिटी भी प्रोवाइड करता है, कि उसमें भी कौन, एल्बुमिन जो है मैक्सिमम विस्कोसिटी प्रोवाइड करता है अदर प्लाज्मा प्रोटीन के एस्पेक्ट से, वही सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा तुम्हें ब्लड में प्लाज्मा में देखने को मिलेगा। अगर बात करें यह रोल इन एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ESR में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट का, जो आरबीसी का स्टेबिलिटी है, मतलब सस्पेंशन स्टेबिलिटी ऑफ आरबीसी में भी हेल्प करता है। कौन, उसमें भी कौन, जो ग्लोब्यूलिन है ना और फाइब्रिनोजन, ये हेल्प करता है स्टेबिलिटी ऑफ आरबीसी के लिए। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, ये रोल करता है ट्रिफॉन सब्सटेंस का प्रोडक्शन में। प्लाज्मा प्रोटीन ट्रिफॉन सब्सटेंस का भी प्रोडक्शन करता है। मान लो कोई भी हम कल्चर कर रहे हैं, टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, तो उसमें जो नॉरिशमेंट का जो हेल्प करता है ना, इस नॉरिशमेंट का हेल्प होता है किसके द्वारा, ये ट्रिफॉन सब्सटेंस को द्वारा। इसको कौन प्रोडक्शन करता है, प्लाज्मा प्रोटीन, मतलब रोल इन प्रोडक्शन ऑफ ट्रिफॉन सब्सटेंस। और यह ट्रिफॉन सब्सटेंस का काम होता है नॉरिशमेंट ऑफ टिश्यू ड्यूरिंग कल्चर। जब कल्चरिंग करते हैं, टिश्यू कल्चर वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे जो न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट होता है, जो नॉरिशमेंट का रिक्वायरमेंट होता है, उसका कौन पूर्ति करेगा, ट्रिफॉन सब्सटेंस करेगा। अगर हम बात करें रोल इन रिजर्व प्रोटीन का भी काम करता है। कैसे, मान लो सपोज डेट आप फास्टिंग कर रहे हो, तो आप फास्टिंग कर रहे हो तो आपके अंदर एडिक्वेट अमाउंट में एनर्जी नहीं मिल रहा है, तो इससे एडिक्वेट अमाउंट के एनर्जी जो हमारे अंदर डेफिशिएंट हो रहा है, उस चीज़ का पूर्ति कौन करेगा, प्लाज्मा प्रोटीन। मतलब ड्यूरिंग फास्टिंग अगर कोई भी एनर्जी की सोर्स है ना, लास्ट सोर्स भी बोला जाता है प्लाज्मा प्रोटीन को। यह तो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन था। जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपन उस पर कोशिश कर रहे हैं इम्यूनिटी बनाएंगे, नहीं तो एनीमिया पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब इस चीज़ को आप क्या करो, फैलाओ, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।